गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। और मैं हूं किरण ढिल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन फिज़िक्स इन गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज 12। और आज हम अपना लेक्चर जो है वो प्रीवियस क्लास से कंटिन्यू करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे थे रेसिप्रोकल लैटिस और काफ़ी लेंदी था, तो इसको 2 सेक्शन में डिवाइड किया था ताकि वीडियो देखने में आपको परेशानी ना हो। तो आज हम लोग रेसिप्रोकल लैटिस की जो बची हुई प्रॉपर्टीज़ है उनको स्टडी करने वाले हैं। तो इनमें क्या होता है कि जैसे प्रतिलोमी जालक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो थी वो थी प्रतिलोमी जालक सदिश क्रिस्टल के प्रत्यक्ष जालक तल के अभिलंबवत होता है, यानी कि जो प्रत्यक्ष जालक तल है उसके अभिलंबवत होगा प्रतिलोमी जालक सदिश। सदिश है सिग्मा एच के एल, और ये किसके लंबवत होगा? तल के। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से ये अभिलंबवत होगा। ओके, तो हमारे पास एक जालक तल दिया गया है ए बी सी, और जो मूल बिंदु है वो है ओ, और मूल बिंदु ओ से एक लंब डाला गया है ओ एन। ये जो जालक तल दिया गया है ए बी सी, वो अक्ष ए वेक्टर को ए बाई एच पर काटता है। देखो ये यहाँ पे दिख रहा है ना, ए बाई एच पर, बी को बी बाई के पर, और सी को सी बाई एल पर। मिलर इंडिसेज हैं एच, के एंड एल। इस तरीके से एच, के और एल पर जिन अंतःखंडों में काटता है वो है ए बाई एच, बी बाई के और सी बाई एल होता है। तो यहाँ से ए बी वेक्टर मतलब बी पे किस बिंदु पे काटता है? बी बाई के, और ए पर ए बाई एच, तो बी बाई के माइनस ए बाई एच। ओके, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी इसी तरीके से ज्ञात करते हैं। इसी तरीके से बी और सी के बीच की दूरी, बी सी वेक्टर को किस तरीके से शो करेंगे? सी बाई एल माइनस बी बाई के। उसके बाद है सी ए वेक्टर, तो सी ए तो मतलब ए बाई एच माइनस सी बाई एल। ये हमारे पास जालक तल जो है उसकी सदिश आ गई हैं। यदि एक सदिश ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर व सी ए वेक्टर जिनके एच के एल जो कि क्या है एच के एल जालक तल से बना है, प्रतिलोमी जालक तल के अभिलंबवत होगा। अगर अभिलंबवत होगा तो इन जालक सदिशों का जो अदिश गुणनफल है वो क्या होगा? 0 के बराबर होना चाहिए। यानी कि अभिलंबवत की कंडीशन तो यही रहती है, जो प्लेन है, जो तल है, अगर कोई चीज़ उसके अभिलंबवत है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0 होता है। अब हमारे पास जो जालक तल बना हुआ है ए बी सी, उसके प्रतिलोमी जालक जो है सदिश सिग्मा एच के एल अगर उसके अभिलंबवत है तो वो क्या होगा कि इसके भी अभिलंबवत, इसके भी अभिलंबवत, वो तो प्लेन पर हर एक लाइन के अभिलंबवत होगा। ठीक है, तो उनका अदिश गुणनफल क्या होगा? 0 के बराबर आना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं। तो ए बी वेक्टर मतलब बी बाई के माइनस ए बाई एच, और सिग्मा एच के एल जैसे एच ए वेक्टर स्टार, के बी वेक्टर स्टार, एल सी वेक्टर स्टार। तो वी नो अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस ए स्टार डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू 1। तो इसका इसके साथ गुणा 1 होगा, बी वेक्टर का बी वेक्टर स्टार के साथ गुणा होगा, सी वेक्टर का दोनों के साथ गुणा 0 देगा। ठीक है, तो हमें ए वेक्टर स्टार ए से गुणा करेगा तो 1 मिलेगा, और एच से एच कैंसिल हो जाएगा तो -1 आ जाएगा। इसी तरीके से बी वेक्टर का बी वेक्टर स्टार के साथ गुणा 1 तो देगा, लेकिन के का के के साथ कटने से 1 आ जाएगा। अब एक 1 है एक -1 है, तो टोटल क्या आ जाएगा? 0। यानी कि ए बी वेक्टर डॉट सिग्मा एच के एल इज इक्वल टू 1 - 1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया? 0 के बराबर आ गया। उसके बाद है बी सी वेक्टर डॉट सिग्मा एच के एल, तो इसका भी क्या होगा? जैसे अभी ऊपर गुणा किया है उसी तरीके से इनका गुणा कर लेंगे। तो इसमें भी जैसे सी बाई एल माइनस बी बाई के ये बनेगा, और इसका गुणा करेंगे एच ए वेक्टर स्टार, के बी वेक्टर स्टार, और एल सी वेक्टर स्टार। इनसे गुणा करेंगे तो सी बाई एल, तो इससे गुणा होगा तो ये तो 1 हो जाएगा, एल से एल कट जाएगा तो ये 1 आ गया, और बी का बी स्टार के साथ 1 देगा, के से के कटेगा, -1 बचेगा, तो ये भी 0। यानी कि बी सी वेक्टर सिग्मा एच के एल के साथ 0 देगा। इसी तरीके से सी ए वेक्टर भी सिग्मा एच के एल के साथ 0 दे रहा है। यानी कि सिग्मा एच के एल जो प्रतिलोमी सदिश है वो प्रत्यक्ष जालक तल
HKL के अभिलंबवत होता है। उसके बाद है प्रतिलोमी सदिश सिग्मा HKL जो है वो प्रत्यक्ष जालक तलों के बीच की दूरी DHKL के व्युत्क्रम होती है। यानी कि जो प्रतिलोमी जालक सदिश की दूरी है उसका परिमाण वो प्रत्यक्ष जालक तलों के बीच की दूरी DHKL के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये है सिग्मा HKL वेक्टर। तो वेक्टर्स तो इसमें इसका परिणामी और दिशा ये है। वेक्टर को जिस तरीके से लिखते हैं वो एकांक सदिश क्या हो गया, सदिश बटे उसका परिणामी, यही तो होता है। जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर ए वेक्टर है, उसकी दिशा है एन केप, तो हम एन केप को किस तरीके से लिखते हैं, एकांक सदिश होता है सदिश बटे उसका परिणामी। इसी तरीके से प्रतिलोमी जालक सदिश जो सिग्मा HKL है उसकी दिशा हो गई वो सदिश बटे उसका परिणामी। ठीक है। यदि ON जो है वो अक्ष ए वेक्टर से फाई कोण बनाता है तो प्रत्यक्ष जालक तलों के बीच की दूरी DHKL इज इक्वल टू A/H कोस फाई। ये यहाँ पे है A/H, ये हमने यहाँ पे फाई कोण लिया है, ये N है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये लगता 90 जैसा लेकिन ये 90 नहीं है, क्योंकि ये कुछ इस तरीके से है, मानो ये तीनों है और यहाँ पे ये बिंदु O है और यहाँ से एक लंब जो है वो इस तरीके से। अब आप इसको किसी भी दिशा में दिखा सकते हो, जैसे कोने से एक डंडी जैसा कुछ निकला हुआ है, 3 कोनों से एक एरो। अब ये इधर इधर और इधर ये है, ये ON जो है वो A वेक्टर से फाई, B वेक्टर से फाई कुछ और एंगल और C वेक्टर से कुछ और एंगल इस तरीके से बनाता है। तो इधर ये क्या है, फाई बनाता है ये, तो ये इस तरीके का कोण है, इस तरीके का ये फाई है। ठीक है। ये है A/H। ओके। तो ये A/H है और ये लंबवत सदिश है DHKL। तो DHKL इज इक्वल टू A/H कोस फाई। ओके। ये क्या हो गया, A/H कोस फाई हो जाता है। तो कोस फाई मतलब जैसे हम लोग करते हैं ना A वेक्टर डॉट N केप, तो ये क्या होता है A कॉस फाई। तो अगर ये A कॉस फाई है तो इसको आप लिख सकते हो A/H डॉट N केप। एकांक सदिश का जब गुणा करेंगे तो इसके परिमाण के बराबर आ जाता है ना, तो कोस फाई आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पर इसका मान जब रखेंगे एन केप का, तो एन केप का मान हो गया सदिश बटे सदिश का परिणामी, और वही ए वेक्टर का ए वेक्टर स्टार के साथ गुणा 1 देगा और यहाँ पे एच से एच कैंसिल हो जाएगा, तो ये किसके बराबर आ जाएगा 1/सिग्मा वेक्टर HKL के। तो DHKL किसके बराबर है 1/सिग्मा HKL के परिणामी के, यानी कि प्रतिलोमी जालक सदिश जो है वो सामान्य जालक सदिश के व्युत्क्रम के बराबर होता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सरल घनीय जालक का प्रतिलोमी। अब हम लोग सभी जालक सदिशों के प्रतिलोमी जालक सदिश को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। अब जैसे सरल घनीय जालक है, सरल घनीय जालक में क्या होता है, सरल घनीय जालक के अंदर ए वेक्टर जो होता है वो ए वेक्टर आई केप ए के बराबर, बी वेक्टर जे केप ए के बराबर और सी वेक्टर के केप ए के बराबर होता है। और प्रिमिटिव सेल का जो वॉल्यूम है वो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर सरल घनीय संरचना है। तो ए क्यूब आई जे के का मान 1 आ जाएगा, क्योंकि जे और के का क्रॉस प्रोडक्ट आई देगा और आई 1 हो जाएगा, तो वॉल्यूम क्या आ गया ए क्यूब। तो प्रतिलोमी सदिश के घटक, तो प्रतिलोमी सदिश के घटक जब हम प्राप्त करते हैं तो ए स्टार क्या आ जाएगा, चूँकि हमने ये निकाले थे प्रतिलोमी सदिश बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बटे ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी। तो बी वेक्टर क्रॉस सी, तो बी और सी का गुणा क्या देगा ए स्क्वायर, और जे और के क्या देंगे आई, बटे क्या आ जाएगा वॉल्यूम ए क्यूब। तो ए क्यूब है और ऊपर ए स्क्वायर है तो 1/a। तो ये प्रतिलोमी जालक सदिश क्या आ गया 1/a आई के। और बी वेक्टर स्टार के अंदर क्या आ जाएगा, इसमें सी क्रॉस ए है तो k इंटू आई जे देगा, तो 1/a जे हो जाएगा। इसी तरीके से सी स्टार क्या आ जाएगा ए क्रॉस बी क्या देगा, ए क्रॉस बी आई क्रॉस जे के देगा, तो 1/a
के केप आ जाएगा। यानी कि सरल घनीय का प्रतिलोमी जालक जो है वो स्वयं प्रत्यक्ष घनीय जालक होता है, जिसका जालक नियतांक 1/a के बराबर होता है। यानी कि इसमें क्या है, ए वेक्टर स्टार जो है वो क्या है, जैसे आई के डायरेक्शन के अंदर है, यानी कि उसी डायरेक्शन में है जिस दिशा में सामान्य जालक जो सदिश था वो है, वो भी आई केप में है, ये भी आई केप में है। बी वेक्टर स्टार भी जे केप में है और सामान्य जालक सदिश भी जे केप में है। सी वेक्टर स्टार भी उसी दिशा में है और ये भी उसी दिशा में है। यानी कि सरल घनीय का जो प्रतिलोमी हम प्राप्त कर रहे हैं वो क्या है, एक तरीके से प्रत्यक्ष सरल घनीय जालक ही है, बस उसका नियतांक जो है वो सामान्य जालक के नियतांक के व्युत्क्रम के बराबर है। इसमें सामान्य जालक में नियतांक ए है, इसमें क्या है 1/a होता है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है अंतः केंद्रित घनीय जालक का प्रतिलोमी। तो अंतः केंद्रित घनीय जालक जो है उसके सामान्य जालक सदिश हम प्राप्त पहले लिखते हैं। तो ये सब हमने प्रीवियस अपने लेक्चर्स के अंदर निकाल चुके हैं। ए वेक्टर इज इक्वल टू a/2 i प्लस जे माइनस के, और बी वेक्टर में माइनस आई प्लस जे के, सी वेक्टर में आई माइनस जे के, और इन सबको गुणा किया a/2 से। ये तो हमारे क्या है, प्रत्यक्ष जालक सदिश हैं। प्रत्यक्ष जालक सदिशों से हम लोग पहले जो अपनी अभाज्य कोष्ठिका है उसका आयतन ज्ञात कर लेते हैं। तो आयतन हो गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, और वो आ गया, जैसे सिंपल आप इधर गुणा करके देख लो, तो ए तो बन गया a³/8, और इनका जब आपस में गुणा करोगे तो आप इनका गुणा करके देख लेना क्या आता है। इनका आपस में क्रॉस करना है, जो भी मान आएगा उसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करना है। तो 1/2 बचेगा, ये मे बी ये 4 आएगा, ठीक है 4 आएगा ना यहाँ पे, तो ये 2 बच जाएगा। तो ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया अभाज्य कोष्ठिका का। तो वॉल्यूम आने के बाद क्या हो गया, हमें क्या करना है, प्रतिलोमी जालक सदिश प्राप्त करने हैं ए वेक्टर स्टार। तो ए वेक्टर स्टार क्या हो गया, बी क्रॉस सी बटे ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी। तो बी क्रॉस सी का मतलब हमें इन दोनों का गुणा लिखना है, और नीचे लिखना है a³/2। तो बी क्रॉस सी a²/4 बन गया, और ये है a³/2, तो ये हो गया a²/4, और ये है a³/2। तो यहाँ पे ये बच गया 1/a, और ये हो गया 2, तो ये हो गया 1/2a। ओके, तो ये तो हमारे पास 1/2a आ गया। और अब हम लोग b क्रॉस c का जो अंदर का मैटर है उसका गुणा करके लिख लेंगे। तो जो भी मान आएगा आप निकाल के देख लीजिएगा। तो इसके अंदर जो भी मान आएगा आप देख लीजिएगा, इसने गुणा करके लिख दिया है ये। जैसे आई का आई के साथ क्या हो जाएगा 0, आई का जे के साथ के आ जाएगा प्लस का, उसके बाद आई का के साथ माइनस का जे आ जाएगा, माइनस का जे आएगा, लेकिन इसमें ऑलरेडी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 टर्म हमें मिलेगी इससे, ये वाली। फिर जे का आई के साथ क्या देगा माइनस के, वो आ गया। जे के साथ क्या देगा प्लस का आई, के आई के साथ देगा जे, और के जे के साथ क्या देगा के जे के साथ देगा माइनस का आई, लेकिन इसमें ऑलरेडी माइनस है तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, देखो के से के कैंसिल और कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, जे 2j 2i, तो 2j एंड 2i 2 क्या कॉमन आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, 1/a जे के प्लस आई के। ये हमारे पास रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर आ गया ए वेक्टर स्टार। इसी तरीके से हम बी वेक्टर स्टार और सी वेक्टर स्टार जो है वो प्राप्त कर लेंगे। लेकिन ये जो हमें सदिश प्राप्त हुए हैं वो जो हमारे नेक्स्ट स्ट्रक्चर है उसके सामान्य जालक सदिशों के बराबर हैं। देखिए, जैसे हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं फलक केंद्रित घनीय जालक। तो फलक केंद्रित घनीय जालक के जो सामान्य जालक सदिश हैं वो भी क्या है, जैसे आई केप जे केप के केप आई केप। और हमें अंतः केंद्रित के जो प्रतिलोमी जालक सदिश प्राप्त हुए हैं वो भी इसके सिमिलर हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी अभी जो संरचना है अंतः केंद्रित घनीय जालक, उसका प्रतिलोमी एग्जैक्टली एक्चुअल में क्या है, फलक केंद्रित घनीय जालक ही होता है। अंतः केंद्रित का व्युत्क्रम या प्रतिलोमी फलक केंद्रित ही होता है। अब जैसे फलक केंद्रित का व्युत्क्रम प्राप्त करेंगे तो उसमें जैसे ये इसके सामान्य जालक सदिश हैं, फिर इनका वॉल्यूम लेंगे, और वॉल्यूम में वही आपको क्या करना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर करना है। तो इसका मान आ जाता है a³/4
और वही आपको फॉर्मूले के अंदर वापस वैल्यू पुट करनी होगी। ए वेक्टर स्टार तो इज इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर ओवर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो ए क्यूब बाई 4 है और बी और सी का गुणा क्या देगा, ए स्क्वायर बाई 4। तो 4 से 4 गया 1 बाई ए बचा, ठीक है। फिर क्रॉस कर लेना, जे के देगा आई, जे आई देगा माइनस के, ओके, और के आई देगा जे, क्योंकि के तो 0 देगा, ये 3 आ गया, ये आ गया हमारे पास। तो ये वाला क्या है, ए वेक्टर स्टार। इसी तरीके से बी वेक्टर और सी वेक्टर। अब ये तीनों जो प्रतिलोमी जालक सदिश मिले हैं, इनको आप ऊपर अंतः केंद्रित के सामान्य जालक सदिशों के साथ कंपेयर करोगे। जालक नियतांक अलग हो सकते हैं, जैसे a/2 है उसमें अनदर कुछ है, लेकिन इसके जो जालक सदिशों की दिशा है वो बिल्कुल सिमिलर है। यानी कि फलक केंद्रित का जालक सदिश के जो व्युत्क्रम जालक सदिश हैं या प्रतिलोमी जालक सदिश हैं वो अंतः केंद्रित घनीय जालक के सामान्य जालक सदिशों के समान है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि फलक केंद्रित घनीय जालक का प्रतिलोमी अंतः केंद्रित घनीय जालक होता है। यानी कि तीनों से हम क्या रिजल्ट निकालते हैं कि सरल घनीय जालक जो है, सरल घनीय जालक का व्युत्क्रम जो है वो स्वयं सरल घनीय ही होता है, ओके। और अंतः केंद्रित का फलक सिंपल क्यूबिक का तो सिंपल क्यूबिक है ना, और बॉडी सेंटर्ड का फलक केंद्रित यानी कि फेस सेंटर्ड, और फेस सेंटर्ड का बॉडी सेंटर्ड, ओके। एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो छोटे 2 नंबर के जैसे क्वेश्चन आते हैं उसमें भी पूछ सकते हैं, और इसके अलावा जैसे डिटेल के अंदर भी बड़े क्वेश्चंस में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसको अच्छे से स्टडी कर लेना। खुश रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो, धन्यवाद।